10 લક્ષણ પર્વ. ઉત્તમ આકિંચન્ય ધર્મ. જેમનો મોહ ગળી ગયો છે અને પોતાના આત્મહિતમાં સદા રત છે તથા પવિત્ર ચારિત્રને ધારણ કરનારા છે અને ગ્રહાદિ છોડીને મોક્ષના અર્થે જેવો તપ કરે છે એવા મુનિઓ વિરલા જ હોય છે. जिनका चारित्र मोह गड़ी रहो है, पतला हो रहा है. क्या गड़वू એટલે શું? डायल्यूट हो रहा है. चारित्र मोह बाकी है, दर्शन मोह का तो नाश कर दिया है. ऐसे मुनिराज को પોતાના આત્મામાં સદા રત છે, संपूर्ण रीते आत्मा में स्थिरता करने में लगे हुए हैं तथा पवित्र चारित्र ने धारण करनारा છે. ग्रह आदि, ग्रह माने घर आदि छोड़कर मोक्ष ना अर्थे, मोक्ष की प्राप्ति यानी परम सुख की प्राप्ति के लिए जो तप करते हैं ऐसे मुनिवर विरला જ હોય છે, बहुत कम होते हैं. मुनिओने शास्त्रનું અગાધ જ્ઞાન હોય છે, તેનું પણ મમત્વ કે અભિમાન હોતું નથી. मुनि श्री को शास्त्र का तलस्पर्शी ज्ञान होता है, एकदम मुंडान से उनको शास्त्र का ज्ञान होता है, फिर भी वो ज्ञान का ममत्व नहीं होता है कि अभिमान नहीं होता है. बीजा मुनिओं ने ज्ञान नो उपदेश देवामां जराय संकोच नहीं करता. हूँ मारू बधु रहस्य आने कही दईश तो माराथी आगळ वधी जशे, एवा ईर्षा भावनो विकल्प पण मुनिने होतो नहीं. विकल्प ने विचार, विकल्प माने अंदर में ये विचार भी नहीं होता है कि मैं सब बात जो जानता हूँ वो दूसरे को, दूसरे मुनिराज को बता दूंगा तो वो तो मेरे से आगे निकल जाएंगे. ऐसा जलसी का, ईर्षा का भाव, विचार भी नहीं आता है उनको. बीजा कोई पोताथी आगळ वधीने पोतानी पहला केवल ज्ञान पामी जाए, ऐसे बनता है कि आचार्य भगवान का उपदेश कोई सुने मुनिराज तो वो अंदर में श्रेणी मानकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं. क्या तो बीजा कोई पोताथी आगळ वधीने पोतानी पहला केवल ज्ञान पामी जाता होय तो तेमा अनुमोदना ज छे, खुशी है उनको. एवी रीते सम्यक दृष्टि गृहस्थों ने पण जैसे मुनिराज को है वैसे गृहस्थ को भी पण ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जे पोताथी अधिक होय तेमना प्रत्ये अनुमोदना ने बहुमान होय छे. कोई ज्ञानी हो क्या और दूसरा कोई ज्ञानी उससे आगे हो, चतुर्थ गुणस्थान में दोनों है, गुणस्थान आगे नहीं है, एक ही गुणस्थान में. ज्ञान चारित्र आदि गुणों थी जे पोताथी अधिक होए, पंचम गुणस्थान उनको आने की भूमिका में आगे हैं या पंचम गुणस्थान में आगे हैं. जैसे बेनश्री को गुरुदेव के प्रति कितना महिमा था, दोनों एक ही गुणस्थान में थे. क्या तेवी रीते सम्यक दृष्टि गृहस्थों ने पण बीजा ज्ञानी ज्ञान चारित्रादि गुणों थी जे पोताथी अधिक होय
તેમના પ્રત્યે અનુમોદના અને બહુમાન હોય છે. विकल्प वक्ते अधिक गुणवान प्रत्ये जो अनुमोदना न हो, अगर ऐसा न हो तो ते जीव ने गुणनी रुचि ज नहीं. ज्ञानी तो दूसरे में गुण ही देखता है, क्योंकि ज्ञानी को गुण की रुचि है. दोष दिखाई दे तो भी उसको गौण कर देता है. अनेक दोष से भरा हुआ जीव में एक गुण भी दिखे तो ज्ञानी वो गुण को ही मुख्य करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो एक गुण से ये सर्व दोष का नाश कर कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा, ऐसा एक गुण में देखते हैं. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. तो उपगुहन अंग में क्या है कि ज्ञानी कोई दूसरे ज्ञानी के कोई दोष दिखे, ज्ञानी के, मुमुक्षु के नहीं, या मुनि के कोई दोष दिखे तो उसको गौण करता है, छुपाता है. वहाँ मायाचार का परिणाम नहीं है, लेकिन मुमुक्षु के जीव की वृद्धि हो धर्म में, वो हेतु से वो करते हैं. कभी कभी पूर्व कर्म का उदय ऐसा आ जाए कि कोई दोषित परिणाम हो जाए तो उसको दूसरे ज्ञानी को पता भी लग जाता है, फिर भी उसको गौण करते, छुपाते हैं. उपगुहन समयसार में है. इस निर्जरा अधिकार में अंत में है. व्यवहार 8 गुण का 365 पेज में आ निशंकित आदि 8 गुणों व्यवहार मोक्ष मार्ग में पण नीचे प्रमाणे छे. पहले निश्चय स्वरूप बता दिया 8 गुण का, अभी व्यवहार बताने वाले हैं. इसमें पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 365 समयसार में पॉइंट वाइज है. 365 हाँ, वो पेज में पॉइंट है ना, नंबर 4 में देखो 4. हाँ 4 वो अंडरलाइन कर दो वहाँ 4 के नीचे. धर्मात्मा माने ज्ञानी धर्मात्मा. शुभ भाव करे, पूजा भक्ति करे, वो धर्म नहीं है. क्या धर्मात्मा में कर्मना उदय थी दोष આવી જાય तो के धर्मात्मा ज्ञानी ने तो दोष ज न हो जाए. ये सब समयसार में है, आचार्य भगवान की वाणी है ये. धर्मात्मा में कर्मना उदय थी दोष આવી જાય तो तेने गौण करवो. ज्ञानी भी उसको, दूसरे ज्ञानी में ऐसा कोई दोष हो तो उसको गौण करते हैं, इग्नोर करते हैं. अने व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति वधारवी, मोक्ष मार्ग में प्रभावना विशेष हो ऐसा हेतु है वहाँ. क्या ते उपगुहन अथवा उपब्रहण छे. उपगुहन का अर्थ ये है. क्या ये अंग है, सम्यक दर्शन का अंग है. 8 अंग है, 8 अंग विभूषित सम्यक दर्शन है. विभूषित माने उसका ड्रेस है सम्यक्त्व का. क्या
पेज नंबर 51। ये भी बहुत अच्छा प्रवचन गुरुदेव श्री का है। सब तो नहीं ले सकते, अपने को टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। बीच में प्रश्न है, અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે મુનિઓને જેમ શરીરાદि મમત્વ વગર હોય છે। क्या प्रश्न क्या है, थोड़ा समझने लायक है कि मुनिराज को शरीर तो है, बराबर है, लेकिन आप कहते हो कि उनको ममत्व नहीं है शरीर के प्रति। ममत्व माने मेरापना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शरीर तो है। शरीर आदि में क्या लेना कि जिनवाणी है उनके पास, हाँ, पीछी है, कमंडल है, शरीर, ये सब है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह તે મમત્વ વગર વસ્ત્ર પણ હોય તો એમાં શું વાંધો છે? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उल्टे इंटेलिजेंस वाले की दलील है, क्रूकेड इंटेलिजेंस वाले की दलील है। हाँ? ये इंटेलिजेंस का क्या दुरुपयोग हो रहा है, देखो, समझ में आ रहा है? शरीर है उन्हीं, और आप कहते हो उनको ममत्व नहीं है, ठीक है। तो कपड़ा भी हो और ममत्व न हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये किसकी दलील होगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। संयम प्राप्त मुनिओने जेम शरीरादि ममत्व वगर होय छे, तेम ममत्र वगर वस्त्र पण मानवामां आवे तो शुं वांधो छे एमां? तेनो उत्तर शरीर, आहार, पुस्तक, आहार भी है, आहार लेते ना, वगैरह तो संयमना निमित्तो छे। संयम वीतरागता बढ़ाने के निमित्त है। वीतरागी मुनिराज को वीतरागता बढ़ाने के बाह्य निमित्त है। क्या? आहार, पुस्तक आदि, क्या ये संयमना निमित्तो छे, पण वस्त्र कई संयमनु निमित्त नहीं। वस्त्र के कारण से कोई वीतरागता में वृद्धि आएगी, ऐसा निमित्तत्व उसमें नहीं है। वस्त्र तो रागनु असंयमनु निमित्त है। शरीर के प्रति राग का निमित्त है वस्त्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हो? राग, राग का कारण है ना, दूसरे को भी और स्वयं को, कि नहीं? हाँ, वस्त्र तो रागनु એટલે असंयमनु, वीतरागनु એટલે संयमनु। समझ में आया? निमित्त છે। बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक એટલે विचारपूर्वक, समझणपूर्वक वस्त्र राखे અને वस्त्र तरफनो विकल्प होय, वस्त्र रखने का विचार भी हो, क्या छतां कोई कहे कि मने वस्त्र प्रत्ये राग नहीं, मने कई ममत्व नहीं, तो तेनी बात जूठी छे, बात बराबर नहीं। निमित्तत्वपणे वस्त्रनो संयोग क्यारे थयो गणाय? मुनिराज भावलिंगी संत को भी वस्त्र कभी अगर उनके पास है तो ये संयोग है। ये कैसे होता है कि जारे मुनिराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक
આત્મામાં લીન હોય અને બહારમાં પદાર્થોનું લક્ષ્ય જ ન હોય, તે વખતે કોઈ બીજો આવીને એના ઉપર વસ્ત્ર નાખી જાય. नग्न है वो वहाँ से कोई पास हो रहा है, राजा हो कोई तो उनको ऐसा लगता है ये ठंडी है इतना, तो कोई वस्त्र उनके ऊपर डाल देता है. उनको पता नहीं है कि ये संयमी वितरागी मुनिराज है. सामान्य जीव कोई हो और किसी को ठंडी लगती हो तो हमारे पास कोई वस्त्र है, कोट है, ये सब उसके ऊपर डाल देते ना. पिक्चर में तो होता है सब. हाँ? ऐसा कोई डाल दे भावलिंगी संत के ऊपर. तो ते वक्ते परिस गणाय. શું ગણાય એને? પરિસ એક. અને તે વખતે તે મુનિને તે વસ્ત્ર રાગનું નિમિત્ત નથી, क्योंकि उनको तो राग नहीं है वस्त्र के लिए, फिर भी वस्त्र है वहां, किसी ने डाल दिया है. પણ જ્ઞાનનું નિમિત્ત છે, રાગનું નિમિત્ત નથી. એમાં જ્ઞાનમાં એ જ્ઞેય છે, એક જાણવાલાયક ચીજ છે. તે વસ્ત્ર સાથે જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધ છે. વસ્ત્ર ધારણ કરવાનો રાગ હોવા છતાં જે મુનિપણું માને તે જીવને સમ્યક દર્શન પણ હોતું નથી. समझ में आ रहा है कि? हाँ, ऐसे कोई होते हैं अन्य मत में, कोई मुनिराज हो और उनको पता लगे कि मैं तो मुनि हूँ ही नहीं, मैंने दीक्षा तो ले ली, घर बार छोड़ दिया, और थोड़े टाइम के बाद मुझे अभी पता हुआ कि मेरे अंदर में ऐसा आत्मा का अनुभव ही नहीं है. प्रचुर स्वसंवेदन जो मुनिराज को होना चाहिए, ऐसा तो प्रतिक्षण मुझे आत्मा का अनुभव है ही नहीं. ऐसे जिनवाणी से उसको पता लगा तो अंदर में उन्होंने नक्की कर दिया कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य मुमुक्षु हूं. सामान्य मुमुक्षु हूं इसलिए मुझे अभी घर में चला जाना चाहिए और रंग बेरंगीन कपड़ा पहन लेना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वो वहीं रहकर अपनी साधना कर कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं. लेकिन अपने को मुनिराज माने तो उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा. न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि गुरुदेव श्री का ही उदाहरण है. गुरुदेव श्री को जब पता चला कि मैंने जो दीक्षा ली है वो सही नहीं है, घर बार छोड़ दिया, तो मैं तो अज्ञानी हूँ क्या, तो उन्होंने शास्त्र का अध्ययन कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति उनको हुई. तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूँ. एक पुस्तक में है, आपको देखना है तो, हुकमजल जी भारिल का क्रमबद्ध पर्याय एक पुस्तक है, उसमें ये प्रश्न पूछा है गुरुदेव श्री को डायरेक्ट कि आपको तो सब कांजी मुनि मानते, क्या कांजी मुनि? तो गुरुदेव श्री ने कहा मैं मुनि नहीं हूँ, मैं तो अविरत सम्यक दृष्टि हूँ. उसका मतलब ये नहीं है कि घर में चले जाए और व्यापार चालू कर दे, पाप की प्रवृत्ति में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. यहाँ क्या कहते हैं कि वस्त्र धारण करवानो राग होवा छता कोई मुनि हूँ मुनि छू एम माने तो ते जीवने सम्यक दर्शन पण होतुं नथी. अंत में आ रीते शरीरथी पण अत्यंत विरक्त होय छे ने पोताना स्वभावमां वीतरागता ने घूटे छे, जैसे वो दवाई को घूटते रहते. हाँ, ऐसे अंदर में ज्ञान आत्म स्वभाव में घुटते ही रहता है.
और वीतरागता की वृद्धि होती है। एवा मुनिओने उत्तम आकिंचन धर्म होय छे अने ते मोक्षનું કારણ છે। અહીં उत्तम आकिंचन धर्मનું व्याख्यान પૂરું થયું। कर्ता कर्म अधिकार समयसार गाथा 92 में पेज नंबर 440 से लेंगे। आज सबको बहुत जल्दी है ना ज्ञान का प्रयोग करने की, तो एक दो पैराग्राफ छोड़कर सीधा आ जाते हैं। हाँ? ये प्रवचन नंबर 183 है अभी। श्री समयसार 92 गाथा फरी ने अभी वापस लेते गुरुदेव श्री, फिर पहले से लेंगे। पहले लिया तब राग को आत्मा से एक रूप रखा और ठंडी गर्मी को पुद्गल के साथ एक रूप रखा। अभी फिर से वही गाथा का अर्थ अभी दूसरी तरह से करने वाले हैं। ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न हमको उठ सकता है। हाँ? इसलिए किया कि जीव अपने राग द्वेष का दोष जो कर रहा है वो उसकी जवाबदारी नहीं ले रहा है, वो राग द्वेष सामने वाले या कर्म से हो रहा है ऐसे मान रहा है। देखो आप भी देखो क्या कर रहे हो। कल पूछा था ना कि तमने गुस्सो आवे तो एनु कारण शू? हाँ आवे छे कि नहीं जो? हाँ पैसा आवे तो खुशी थाय छे कि नहीं? तो पैसा ने लीधे खुशी थई ने। पैसा चाल्या जाए तो दुख थाय के नहीं? तो दुख थवानुं कारण शू? पैसा चाल्या गया। बराबर के नहीं? तो राग द्वेष करावनार परद्रव्य छे एम जीव माने छे। समझे? तो जो दोषी नहीं मानता है अपना, राग द्वेष दूसरे का दोष मानता है, मेरा दोष ही नहीं है ऐसा जो मानता है, वो राग द्वेष से भिन्न पड़ ही नहीं सकता और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। इस हेतु से गुरुदेव जी ने ऐसा पहले अर्थ लिया है। क्या आत्मा अज्ञान थी हूँ शुद्ध स्वरूप आनंद एना अज्ञान थी पोतानी चीज जे आनंद ने शुद्ध छे एने अज्ञानी ने एनु अज्ञानी ने ज्ञान नहीं। शू शेनु ज्ञान नहीं? समय सारनु नहीं ने प्रवचन सारनु नहीं। ए नहीं, हूँ आनंद स्वरूप छू, ज्ञान स्वरूप छू एवं ज्ञान नहीं, ये अज्ञान छे। समझाणु अज्ञान शू छे? अज्ञान आपणे कोने समझी छीए अने अहींया शुं कीधुं ए बे मां फरक शुं छे ए समझी तो ए फरक निकળી जाए। कोई गुस्सो करे तो के अज्ञानी छे અને कोई शांत रहे तो के ज्ञानी छे। हाँ? कोईने बहु शास्त्रनुं ज्ञान होय तो के आ बहु ज्ञानी छे, मोटा ज्ञानी। हाँ? केम भाई मोटा ज्ञानी? तो के एना बधा शास्त्रनुं ज्ञान छे के नहीं, एम नहीं। हूँ शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप छू एवं जेने ज्ञान नहीं, एवो जेने अनुभव पूर्वक ज्ञान नहीं, एटले दरेक वर्तमान में ए भूली जाए छे कि हूँ आनंद स्वरूप छू ज्ञान स्वरूप छू, एने अज्ञानी कहेवामां आवे छे।
તમે ભૂલી જાઓ છો ને કે નહીં? સંસારના કાર્ય કરતી વખતે હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું એવું યાદ રહે છે? નથી રહેતું ને? હા, અહીંથી વાંચીને જાય મગપ રટણ કરી તો રીએ કે નહીં? આમ ગોખતા ગોખતા જવાનું, હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, જ્ञान स्वरूप છું. खाने के काल में मैं ज्ञान स्वरूप ऐसे अंदर में रटन करेगा तो रही जाए कि नहीं? केम नो रही? हाँ, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जीव जो भी कार्य वर्तमान में कर रहा है उसका ही उसको विचार आता है, आत्मा का विचार नहीं आएगा उसको. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? आप खाने का कार्य करेंगे तो खाने में जो पदार्थ है उसका विचार ही आएगा आपको. क्या क्या चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना, क्या ज़्यादा खाना, कયું तीखું છે ને કયું ખાટું છે ને કયું મોરું છે, हाँ वो सब चलेगा अंदर में. जो बाह्य प्रवृत्ति है उसका विचार चलता है अंदर में. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, वो टाइम में कैसे रहेगा स्मरण में? अगर आत्मा का अनुभव हुआ तो रहेगा. इसलिए अनुभव के बिना ये कार्य नहीं हो सकता है. અજ્ઞાનને કારણે પોતાનો ને પરનો ભેદ, પોતે અને બીજો બે વચ્ચે ભેદ છે, જુદાઈ છે, તફાવત છે, બે એક નથી. ભેદ નથી જાણતો. હું ભગવાન આત્મા એ તો જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપ છું, અને પર એટલે રાગ દ્વેષ ને કર્મ અને નો કર્મ. કર્મ કરી લ્યા હતા ને, દ્રવ્ય જળ કર્મ, આપણે જેને કર્મનો ઉદય કહી છીએ, કર્મની કઠણાઈ છે એમ કહી છીએ, એ કર્મ, એ દ્રવ્ય કર્મ છે. અને ક્રોધમાન માયા લોભ જે થાય છે એનું નામ ભાવ કર્મ. અને શરીર આદિ છે નો કર્મ. એટલે આટલું જ છે ટોટલ. આ ત્રણેય લઈ લીધા. જો રાગ દ્વેષ કર્મ અને નો કર્મ એ શું છે? પર, મારાથી જુદું. સમજાય છે કે નહીં? પણ એની બદલે એ શું કરે છે? રાગ દ્વેષ મારો છે, શરીર મારું છે, કર્મ બંધન મેં કર્યું. હા, એમ કરે છે ને. મારા જ કર્મનો ઉદય છે, મેં જ આવા કર્મ કર્યા એમ માને છે કે નહીં? મેં જ રાગ દ્વેષ કર્યા, મેં જ મોહ કર્યો, અને શરીર મારું છે. છોકરાઓ, શરીરના મા બાપ મારા મા બાપ, શરીરના પુત્ર મારા પુત્ર, શરીરની પત્ની મારી પત્ની. શરીરનું જે છે એ એને પોતાનું થઈ જાય. હા, તો મૂળમાંથી શરીર મારું છે કાઢી નાખે તો બધા પર થઈ જાય. हाँ, कितना इजी है ना. जो कनेक्टेड है शरीर से वो एक एक को जाकर उसको पर करने की जरूरत नहीं है. આ મારું નથી, આમ એમ નથી, આ મારું નથી શરીર કર્યું તો બધા સંબંધ ખતમ. પછી શરીરનો ભાઈ એ ક્યાં મારું છે? શરીર જ મારું નથી. પત્ની, કારણ કે આત્માની ક્યાં પત્ની છે? આત્માનો ક્યાં ભાઈ છે? શરીરના છે બધા સગા. हाँ हाँ, फ्यूज निकाल दो तो सब जगह में सब लाइट बंद हो जाती ना. उसके भले एक एक लाइट बंद करो, टाइम वेस्ट क्यों करते हो? छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर्म છે ને. આપણે દેહ તે હું, દેહ એટલે શરીર,
શરીર તે હું એ છૂટી ગયું એમ, ત્યાંથી કામ ચાલુ કર્યું છે. રાગ દ્વેષ કર્મ અને નો કર્મ તે પર છે. એ પોતાનો અને પરનો પરસ્પર તફાવત જાણતો નથી. આ બે જુદા છે એમ જાણતો નથી. ત્યારે તે પરને પોતારૂપ કરે છે અને પોતાને પરરૂપ કરે છે. પરને પોતારૂપ કરે છે એ તો સમજાય ને, પણ પોતાને પરરૂપ કરે છે એ સમજાય છે? એ કેવી રીતે છે? बोलो, आपने तो बहुत सुना है ना, सीडी तो प्रिपेयर कर आए ना, तो ये प्रश्न वहाँ होना चाहिए ना आपको. ये तो बराबर है, पर को अपना मान रहा है, हाँ, शरीर को अपना मान रहा है, गाड़ी को अपना मान रहा है, राग देश को अपना मान रहा है, लेकिन अपने को पर कर रहा है वो क्या? जैसे कि ये आत्मा है, ये मेरा नहीं है, ऐसा कहाँ वो कर रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी तो बोला ही नहीं कि आत्मा पर है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं. आप कहते हो कि है, कहाँ से ये? मैं तो कभी सोचता ही नहीं हो कि आत्मा पारको है. शरीर मारू છે એમ કરું છું હું, પૈસા મારા છે એમ હું કરું છું, એ બરાબર છે તમારી વાત. પણ આત્મા છે ને એ પર છે એવું તો ક્યારે બોલતો જ નથી, સમજતો જ નથી, વાંચતો જ નથી. હા, તો એ કેવી રીતે કીધું અહીંયા તમે કે પોતાને પર કરતો? ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आप जब पढ़ते हो तभी? तो ये नास्ति से है. नास्ति से माने जैसे दो मोबाइल है यहाँ, ठीक है, एक किसका है, दूसरे का एक किसी का है. तो कोई आकर पूछे आपका मोबाइल कौन सा है इसमें, तो कि ये है ना, ये मेरा है. तो बाद में वो पूछता नहीं ये किसका है, आपका है कि नहीं, वो तो पर ही है, समझ गया वो. ये दूसरे का है, वो कहने की जरूरत नहीं होती ना. ऐसे शरीर मेरा है तो कहने की जरूरत नहीं है कि आत्मा पर है. बराबर છે. હવે કદાચ સમજાય કે પોતાના છોકરાને પોતાનો કેવો એને તમે નિગોદમાં મોકલો છો, આટલી મોટી સજા આપો છો, એનું કારણ શું સમજાય છે કે નહીં? ઘણાને એમ થાય બાજુવાળાના છોકરાને પોતાનો કહે તો એને તમે મોકલો નિગોદમાં, અમને કોઈ प्रॉब्लम નથી. हाँ, पर अपना लड़के को अपना कहा, वो ठीक है, गलत है, लेकिन उसको आप निगोद में भेज देंगे? हाँ, ये कितना बड़ा सजा दे रहे हो आप लोग कि नहीं. आपके लड़के को अपना कहे तो इसमें क्या गुनाह है? बोलो, गुनाह है क्या? हाँ, गलत है शायद आप कहते हो तो ठीक है, थोड़ी सजा भी दे दो. लेकिन सबसे बड़ी सजा निगोद, नरक से भी अनंत गुणा दुख निगोद में है. अनंत गुणा, इतनी बड़ी सजा इतनी छोटी भूल के लिए ये लोग करते हैं. ऐसा लगता है अंदर में, लेकिन बोलता नहीं है. आपको लगता है ना कि नहीं? हाँ, एक को तो लगता है भूल है, लेकिन इतनी बड़ी कोई भूल नहीं है. लेकिन ये कारण है कि आत्मा ने पर मान्यो ने आ कर्યું એટલે उसकी सजा निगोद है. शरीर मेरा माना, उसकी सजा निगोद नहीं है.
लेकिन शरीर मेरा माना इसलिए आत्मा को पर माना, उसकी सजा निगोद है। ન્યાય સમજાય છે કે નહીં? એ મોટામાં મોટો ગુનો છે। इसमें से ये बात निकलती है। પરને પોતારૂપ કરતો અને પોતાને પરરૂપ કરતો, ત્યારે તે પરને પોતારૂપને એ રાગદ્વેષના પરિણામ, કર્મને નો કર્મને એ સર્વ પરને પોતારૂપ માને છે। હું રાગી છું, હું દ્વેષી છું, હું શરીરવાળો છું, કુટુંબવાળો છું, વેપારી છું, હા, અને પોતાને પરરૂપ કરતો થકો આવું માને છે જ્યારે શરીર હું છું, ત્યારે એ ખરેખર શું કરે છે કે આત્મા પર છે એમ કરે છે। સમજાય છે? હા, શરીર મારું છે એમ જ્યારે કરે છે ત્યારે ખરેખર આત્મા પારકો છે એમ કરે છે। પોતાને પરરૂપ કરતો થકો, પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન છે, છતાં રાગ મારો છે, કર્મ મારા છે, નો કર્મ, કર્મનું જે ફળ છે, શરીર આદિ કોનું ફળ છે? કર્મનું ફળ છે, એ મારા છે એમ પરને પોતાના કરતો થકો, કરતો આમ જો તો એક જ કામ કરે છે અજ્ઞાની, આત્માને પર કરવાનું કામ હરેક સેકન્ડે કરે છે। શું સમજાય છે કે નહીં? પણ દેખાય છે શું? શરીર મારું, ગાડી મારું એમ કરતો દેખાય છે। દેખાય આમ કરે, હા, બરાબર કે નહીં? જો ન્યાયથી વિચારો તો સમજે। આ મારું શરીર મારું છે તો કે આત્મા પારકો છે, એટલે આત્માને પર કરતો થકો છું। સ્વયં પોતે અજ્ઞાનમય થયો થકો, કોઈ કર્મને કારણે એ અજ્ઞાની નથી થતો। ઘણા કે કર્મ જ અમારા એવા છે, શું કરીએ એટલે અમારું અજ્ઞાન મળતું નથી। એ કર્મને કારણે નહીં, તું સ્વયં ભૂલ કરે છે। હા, તું એ ભૂલ ન કર તો તારું અજ્ઞાન પણ ખતમ થઈ જાય। શું? સ્વયં અજ્ઞાનમય થયો થકો, કર્મને કારણે નહીં, સ્વયં પોતાથી કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે। કર્મ એટલે અહીંયા કાર્ય, જે પણ કાર્ય થાય છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ કાર્યનો અજ્ઞાની કરતા થાય છે। અજ્ઞાની ક્રોધ કરી શકતો નથી। શું કીધું? પણ હું ક્રોધ કરું છું એમ ઈ માને છે, અને એ કાર્ય મારું છે એમ ઈ માને છે, જાણે છે ને માને છે, તો એ ક્રોધ નથી કરી શકતો। તો શરીરનું કામ ક્યાંથી કરે? કુટુંબનું, વેપારનું કામ કરી શકે કે નહીં? तो अभी थोड़ा एक नई बात, सूक्ष्म बात हम सोच सकते हैं यहाँ, कि जब जीव पर को जान रहा है, स्वयं अपनी मर्जी से पर को जान रहा है, पर उसको कहता नहीं कि तू मुझे जान। क्या? जब वो पर का लक्ष्य करता है,
क्या? तो चारित्र गुण में अपने षटकारक से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहा? ये नया विषय, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। ये गुरुदेव का टॉप सीक्रेट है। फिर से, जब जीव पर को जानता है या स्व को जानता है, दो में से एक ही जानने का है ना, या तो पर को जाने या तो स्व को जाने। और आत्मा में अनंत गुण है। जब जीव पर को जानता है तो चारित्र नाम का गुण जो है ना, उसमें राग अपने कारण से चालू हो जाता है। वो पर को जानता है इसलिए राग नहीं होता है। क्या? पर राग तो करवाता ही नहीं, लेकिन पर को जानता है इसलिए भी राग नहीं होता है। तो केवड़ी भगवान को कितना राग होगा? हाँ, तो तीन काल तीन लोग को जानते हैं। આપણે तो एक माँ बाप भाई बहन जानी छे। हाँ, केवड़ी भगवान को उनको अनंत माँ बाप पूर्व में हुए सबको एक साथ जानते हैं। तो કેટલો એમને રાગદ્વેષ ને મોહ થાય? જરાય ન થાય, क्योंकि ज्ञान राग का कारण है ही नहीं। अज्ञानी का ज्ञान भी राग द्वेष का कारण नहीं है। हाँ, राग द्वेष होता है, पर को जानने के काल में राग द्वेष हो रहा है, लेकिन वो पर को जानने से नहीं होता है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है। स्वभाव से थोड़ी राग होगा। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ी नई बात है तो थोड़ा फोकस करिए आप। और जब जीव आत्मा को जानेगा ना, तो चारित्र गुण में वितरागता का परिणमन चालू हो जाता है। राग का परिणमन भी अपने षटकारक से चालू होता है। राग का करने वाला राग जीव नहीं, ज्ञान नहीं, उसको षटकारक कहते। छह कारक, षट माने छह। राग का करता राग, राग के कारण से राग हुआ, पर द्रव्य के कारण से राग नहीं हुआ। क्या? ऐसा छह प्रकार है जो पर से और आत्मा से हो नहीं हो रहा है, वो बताने के लिए छह प्रकार दिया। तो चारित्र गुण में ऐसी योग्यता ही होती है कि जब जीव पर को जाने तो वो समय में राग द्वेष का परिणमन चालू हो जाता है। और जब भी आत्मा को जाने, अनुभव के काल में आत्मा को जानता है ना ज्ञान, तो चारित्र गुण में वितरागता चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऑटोमेटिक है। थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं। जैसे पंखे की स्विच ऑन किया तो हवा काटने का आवाज चालू हो जाता है। आवाज आता है ना, हमारा तो पंखे में नीचे आता है। क्या? ऐसा आवाज चालू हो जाता है ना, कि नहीं? हाँ, तो ऐसे जब जीव पर को जानता है तो चारित्र गुण में राग द्वेष चालू हो जाता है। वो आवाज को बंद करना है तो क्या करना? स्विच को बंद करना। राग द्वेष को बंद करना है तो क्या करना? अपने आत्मा को जानना। राग द्वेष में जाकर सब चेंज करना, राग ने ओछो करो, आ राग ने बदले आ राग करो, कुछ नहीं करो। हाँ, पर को जानने की स्विच बंद कर कर स्व को जानने की स्विच ऑन कर दो, बस खत्म। तो सब गुण में अपने आप काम होने लग जाएगा। ज्ञान में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा में सम्यक दर्शन हो जाएगा, चारित्र गुण में वितरागता हो जाएगी, सुख गुण में दुख का परिणमन छूटकर सुख चालू हो जाएगा, पुरुषार्थ गुण में अंतर्मुख पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। सिर्फ लक्ष्य बदलने से सब काम अपने आप होते हैं। पर लक्ष्य करने से सब उल्टा काम अपने आप होते हैं।
जब पर को जानते हैं तो ज्ञान में अज्ञान क्या, और श्रद्धान में ये मेरा है ऐसा, और चारित्र गुण में राग द्वेष का परिणाम, ये सब पर लक्ष्य से होता है। स्वलक्ष्य से वो मिटता है और पर लक्ष्य से होता है। समझ में आ रहा है? जब ज्ञानी होता है तो वो पर को जब जानता है, लेकिन उसको पर लक्ष्य नहीं है, पर के आधार से नहीं जानता है। पर लक्ष्य में क्या है? पर का आश्रय, आधार वो नहीं है। स्वलक्ष्य पूर्वक, क्योंकि ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। क्या? स्व पर को जानने वाला ज्ञान है। जैसे आईना है, तो आईना में आपको आईना भी दिखता है और सामने की चीज भी दिखती है। ये आईना का स्वभाव है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको आईना कहते हैं। आईना हम किसको कहते हैं? कि जो आईना अपने को भी पता बताता है कि आईना है ऐसा, कि दूसरा आईना चाहिए ये आईना को जानने के लिए। ब्रिंग अनदर मिरर। कि वही आईना में सामने कोई चीज आए तो वो भी झलकती है, और वही आईना में आईना भी झलकता है। क्या? स्व पर को वो दिखाने वाला है। कौन? आईना। और ज्ञान है स्व पर को जानने वाला है। लो, क्या? એ પુણ્ય પાપના ભાવ, દયાદાન, વ્રત, ભક્તિ ભાવ એ રાગ છે. કયો રાગ છે? શુભ રાગ છે. શું? અને ખાવું પીવું ફરવું એ બધો પણ રાગ છે, પણ કયો રાગ છે? અશુભ રાગ, પાપ રાગ છે. અજ્ઞાનીને રાગનો કરતા છું એવું ભાસે છે, એવું લાગે છે. ભાસે છે એટલે લાગે છે. જીનવાણી વાંચીને સમજાય છે કે રાગનો હું કરતા નથી, પણ રાગ હોય ત્યારે એને લાગે છે કે હું આ રાગને હું કરું છું. તો જે લાગે છે એનું ફળ પરિભ્રમણ એને આવે છે, જે સમજાય છે એનું કાંઈ ફળ મળતું નથી. શું કીધું? સમજાણું કે નહીં? સમજાય છે એનું ફળ નથી. શું સમજાડું એને? કે રાગને હું કરતો નથી, રાગ મારું સ્વરૂપ નથી, એમ જીનવાણીથી જે સમજો એનું એને કાંઈ ફળ જ નથી મળતું. ફક્ત એકાદ શુભભાવ થઈ જાય, બીજું કાંઈ એને આવતું નથી, એનું દુઃખ મળતું નથી. કેમ કે જ્યારે જ્યારે રાગ દ્વેષ ક્રોધમાન માયા થાય ત્યારે આ મારો છે ને હું આને કરું છું એવું એને લાગે છે કે હું કરું છું, કરી શકતો નથી. રાગ દ્વેષ જીવ કરી નથી શકતો, અજ્ઞાની એવું હોય એવું છે. રાગ દ્વેષ પણ પોતાની મેળે થાય છે. જે પોતાની મેળે થાય છે એને અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ હું કરું છું, આ મારું છે. કેમ એમ કરે છે? કેમ કે એને આત્મા મારો છે એમ ખબર નથી. અજ્ઞાન છે એ એને રાગ દ્વેષનું કર્તૃત્વ કરાવે છે. આ એક ગુરુદેવનું વચન છે. શું? સ્વરૂપનું અજ્ઞાન એ રાગ દ્વેષનું કર્તૃત્વ करावे છે. स्वरूप का ज्ञान हो तो वो जो ज्ञान हुआ वो कार्य मेरा और राग का कार्य मेरा नहीं, ऐसा हो जाता है. હવે સેમ ઉદાહરણ से સમજાયેંગે. જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરવામાં સમર્થ ઠંડી અને ગરમી એ જળની અવસ્થા છે. ठीक है? पुद्गल ठंडा और गर्म होता है, जीव ठंडा गर्म होता नहीं है. ये अनुभव ज्ञान કરવામાં નિમિત્ત છે. अभी आ गया ज्ञान.
हाँ, समझ में? ज्ञान में निमित्त है कौन? ठंडी और गर्मी। ज्ञेय है, वो जानने लायक चीज है एक। પોતાને જ્ઞાન કરવામાં શીત ઉષ્ણની અવસ્થા નિમિત્ત છે। નિમિત્ત माने वो कराती नहीं है ज्ञान। निमित्त का मतलब क्या हुआ कि वो है और वो कार्य करवाती नहीं है। कार्य तो ज्ञान स्वयं कर रहा है कि ये ठंडा है, ये गर्म है। એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા, એ ઠંડી અને ગરમ અવસ્થા પૂદગલ જળની છે। શું? એ પૂદગલથી અભિન્ન છે, એકરૂપ છે, જીવથી ભિન્ન છે, એનાથી એકરૂપ છે। એ પૂદગલની ઠંડી ગરમ અવસ્થા એકમેક છે અને આત્માથી સદા અત્યંત જુદી છે। સદાય જુદી છે, અત્યંત જુદી છે। શું? એ ઠંડી ગરમ અવસ્થા સદા આત્માથી તદ્દન ભિન્ન છે અને એના નિમિત્તે થવાવાળો એ પ્રકારનો અનુભવ, એટલે અહીં જ્ઞાન આવ્યું। ઠંડીનું જ્ઞાન, ગરમીનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન આત્માથી એકરૂપ છે। શું? ગરમી છે એ પૂદગલથી એકરૂપ છે, ઠંડી છે એ પૂદગલથી એકરૂપ છે, પણ ઠંડીનું જ્ઞાન છે એ આત્માથી એકરૂપ છે। ગરમીનું જ્ઞાન છે એ આત્માની સાથે એકરૂપ છે। કયું જુદું છે ને કયું એકરૂપ છે એ સમજવું જોઈએ આપણે। એનાથી એટલે ઠંડી અને ગરમી, એનાથી એના નિમિત્તથી જે જ્ઞાન થયું એને કારણે જ્ઞાન નથી થયું। જ્ઞાન તો આત્માનો સ્વભાવ જાણવાનો છે એનાથી થયું છે। अंदर ज्ञान का जो सागर भरा है उसमें से ज्ञान की लहर एक बार आई है और उसमें ठंडी का ज्ञान हुआ, उसमें गर्मी का ज्ञान हुआ। એના નિમિત્તથી જ્ઞાન જે થયું એ જ્ઞાનની પર્યાય, લ્યો આ પર્યાય એવું આત્માથી અભિન્ન છે, એકરૂપ છે। પર્યાય છે એટલે એ પર થઈ ગયું અને હું આત્મદ્રવ્ય થઈ ગયો એમ નથી। આત્માની સાથે જ્ઞાનની પર્યાય એકરૂપ છે, અભિન્ન છે। સમજાય? આ તો હજી દ્રષ્ટાંત છે। કહે છે કે તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે ઠંડી ગરમીનું જે અહીં જ્ઞાન થાય છે પોતામાં, તે પ્રકારના જ્ઞાનનો અનુભવ આત્માથી એકરૂપ છે અને પૂદગલથી જુદું છે। જ્ઞાન પૂદગલથી, ઠંડીથી જુદું છે અને આત્માથી એકરૂપ છે। એ શીત ઉષ્ણ જે પૂદગલની દશા છે જળમાં, એ જળથી એકરૂપ છે। શીત ઉષ્ણનું અહીં જ્ઞાન થાય છે, એ જ્ઞાનની પરિણતિ આત્માથી એકરૂપ છે। જાણવું 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 જાણવું, એ સતત જાણવાનો જે પ્રવાહ છે એ કોઈ બંધ ન કરી શકે। એક સેકન્ડ માટે બી કોઈ જાણ્યા વગર રહી જ ન શકે। કોશિશ કરીને જુઓ, એ જાણવાનો જે પ્રવાહ છે એ ધારાવાહી પ્રવાહ છે, ધ્રુવ પ્રવાહ છે, એ ક્યારે પણ બંધ થતો નથી। શું? એ જ્ઞાન આત્માથી એકરૂપ છે।
અને પરથી ભિન્ન છે. ઠંડા ઉનાનું જે જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન આત્માથી એકરૂપ છે. ઠંડી ગરમી પૂતગલથી એકરૂપ છે. આ તો હજી દ્રષ્ટાંત છે. તેવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા અહીં એવું ન લેવું, અહીં એવું ન સમझવું कि कर्म में सुख दुख थाय छे. अभी पहले क्या कहा था कि राग द्वेष जो है ये आत्मा से एक रूप लेना और ठंडी और गर्मी पुद्गल से एक रूप लेना. कल तक तो ये चला ना 7-8 दिन तक. यहाँ कहते कि ऐसा नहीं लेना अभी. हाँ, ज्ञान को आत्मा में के साथ लेना और राग को पुद्गल के साथ डाल देना. लेकिन पहला जिसने ये किया है वो ही ये कर सकता है. कोई कहेगा मैं तो डायरेक्टली यही करना है ना फाइनल, तो आई विल गो डायरेक्टली एंड डू इट. हो ही नहीं सकता कभी भी. सुख दुख की कल्पना आत्मा से भिन्न थी कल तक. राग भी आत्मा से अभिन्न था. कल तक क्या चला आपने को कि सुख दुख की कल्पना जीव की है, ठंडी गर्म की अवस्था पुद्गल की है. ठंडी अच्छा लगता है ऐसा राग है आत्मा से एक रूप है और ठंडी पुद्गल से एक रूप है. कल तक ऐसा चला था ना. ऐसा जिसने पक्का कर लिया है गुरुदेव श्री उनको ये बात करते हैं. क्या ऐसा पक्का किया कि वो भूलता नहीं है बाद में. ऐसे जीव को भेद विज्ञान करा रहे अभी कि भाई ये जो राग द्वेष और सुख की कल्पना जो है वो कल तक तुमने आत्मा के साथ एक रूप की थी, लेकिन ये तो निकल जाने वाली है, इसलिए तेरी नहीं है. जो चला जाएगा वो तेरा नहीं है, जो रह जाएगा वो तेरा है. ऐसे कर कर उसको पुद्गल में डाल देंगे अभी और उससे जुदाई का भेद ज्ञान कराएंगे जो सम्यक दर्शन का कारण होता है. टाइम થઈ ગયો છે.